किसान साथियों, क्या कभी आपने सोचा है कि जिस खाद का प्रयोग आप अपनी खेती वाली जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए कर रहे हैं, अपनी फसलों को और बेहतर उत्पादन के लिए आप उस खाद का प्रयोग कर रहे हैं, वही खाद आपकी खेती वाली भूमि को, कृषि भूमि को बंजर बना सकती है, आपकी फसल के उत्पादन को बिल्कुल शून्य पे ला सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूं। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा जो नकली खाद का जो रैकेट है वो पकड़ा गया है देश के अंदर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। ये वीडियो तमाम देश के उन किसानों के लिए है जो बहुत ही भोले भाले हैं, सीधे हैं। उनको ये नहीं पता रहता कि आखिर वो जो खाद खरीद रहे हैं, बड़े बड़े कंपनियों की जो वो खाद खरीद रहे हैं महंगे महंगे दाम देकर, वही खाद जो है उनकी खेती वाली भूमि को बर्बाद कर सकती है। आप सोचिए कि देश का किसान जो पहले से ही परेशान है, पहले से ही संकट से जूझ रहा है, देश में एक और किसान जो है वो आत्महत्या करने को तैयार है, वहीं दूसरी ओर सरकार उसको बेहतर बनाने के लिए, सरकार किसान को समृद्ध बनाने के लिए लैब टू लैंड का विकल्प लेकर आई है, अभियान चला रही है सरकार कि किसी तरीके से देश का किसान समृद्ध हो। लेकिन हमारे समाज में, हमारे इस देश में कुछ ऐसे माफिया हैं, कुछ ऐसे नक्काल लोग हैं, मक्कार लोग हैं जो इन देश के किसानों को बर्बाद करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं आज नकली खाद को लेकर। जी हां, देश के एक बड़े इलाके में, एक बड़े राज्य में जिसका नाम है राजस्थान, वहां पर बहुत बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है और इस रैकेट का भंडाफोड़ किया है वहां के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने। आप तमाम वीडियोस में आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे हैं, नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बेहद जानकार होने वाली है। अगर आप भी खाद लेने जाएं बाजार में तो इन वीडियो को जरूर देख के जाएं। एक ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है जो बड़ी बड़ी कंपनियों की लेबल लगाकर नकली खाद बना रहा है। जी हां, आप जो डीएपी खरीदते हैं, आप जो यूरिया खरीदते हैं, जो आप पोटाश लेके आते हैं, तमाम चीजें जो खाद लेके आते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों की, उसके अंदर मिलावट हो रही है। और मिलावट किस चीज की? मार्बल की, रेत की और भी न जाने किस किस चीज की। तो आइए मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाता हूं कि जब किरोड़ी लाल मीणा ने छापा मारा तो उन्होंने अपने एक्स पर तमाम वीडियो शेयर करी है जिसमें उन्होंने औचक निरीक्षण किया इन फैक्ट्रियों का। और यहां देखिए कितना बड़ा जो जखीरा है वो नकली खाद का मिला है। आप ये देख सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये रैकेट था। जहां जहां तक आपको नजर जाएगी, ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं ये नकली खाद के हैं। और ऊपर लिखा भी हुआ है, इन फैक्ट्रियों में मार्बल का पाउडर, कार्बन, मिट्टी और रंगों के माध्यम से नकली खाद तैयार किया जा रहा था। डीएपी में काला कलर, पोटाश में लाल कलर और एसएसपी में जिप्सम व एनपी के मिक्सचर मिलाया जा रहा था। तो आप सोचिए कि किसानों के साथ कितना बड़ा जो जालसाजी है वो ये लोग कर रहे हैं। और अगर तमाम वीडियोस में आपको दिखाऊं, किरोड़ी लाल मीणा ने एक और बताया है, एक और वीडियो शेयर किया है, इसमें देखिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे वो जो मार्बल का चूरा है उसके बीज से बन जाते हैं। ब्लैक कर दिया तो डीएपी, व्हाइट कर दिया तो एसएसपी और ब्राउन कर दिया तो पोटेशियम, जिसकी मांग किसानों में बनी रहती है। और जिस हिसाब से इनको मांग आती है उस हिसाब से जितने भी हजारों कट्टे भर देते हैं उन पर उसी कंपनी का मार्क का लगाकर किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। और अब आप सोच सकते हैं कि कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, बड़ी बड़ी जो कंपनी है, नामी कंपनी, जिनका नाम देखकर हम सोचते हैं कि भैया अगर इसकी खाद ले रहे हैं तो हमारी तो फसल लहलहाएगी। लेकिन किसान तो भोला वाला है, किसानों पे तमाम आरोप लगते हैं कि भैया किसान से ज्यादा कोई तेज नहीं, चालाक नहीं। लेकिन सोचिए ना किसान के साथ क्या क्या हो रहा है। और ये हो रहा है राजस्थान में। ऐसी एक नहीं, दर्जनों कंपनियां वहां पर थीं जो सालों से ये काम कर रही थी। आप सोचिए कितने वर्षों से वो सरकार की आंखों में धूल झोंककर, प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर इन किसानों की जिंदगी तबाह कर रही थी। वहां की जमीन तो पहले से ही रेतीली है, वहां पर तो बारिश की जो है वो बूंदे तरस जाते हैं, लोग वहां पर पानी के लिए तरस जाते हैं राजस्थान में। हालांकि कैनाल अब जब से आ गई है इंदिरा गांधी कैनाल तो लोगों को राहत मिली। आइए कुछ और वीडियोस आपको दिखाते हैं जिससे आप जान पाएंगे कितना बड़ा रैकेट था ये देखिए। वीडियो पे वीडियो, ऐसी तमाम वीडियोस आ रही हैं। अब आप सोचिए कितना बड़ा ये गैंग होगा, कितने सालों से सक्रिय है। और देखिए ये किसी पत्रकार ने शेयर करी है। लाइसेंस का है डिपार्टमेंट, ये सीड का है, सीड है यार, सीड है ये ना।
हमारे यहाँ ऐसा नहीं। किरोड़ी लाल मीणा खुद ऑटो में बैठकर जाके इंस्पेक्शन करने, ऑडिट करने निकले। देखिए किस तरीके से, ये देखिए। और जब इनको पता चला कि अब ये इनका ये एक्सपोज हो चुके हैं, तो किस तरीके से ये खाद जो है अपना बाहर छोड़ दिया, नॉन फैक्ट्री के बाहर। सड़कों पर नकली खाद फेंककर भाग रहे हैं धरती माता के कातिल। बीमारी के डर के कारण ये हाल है। ये देखिए क्या कुछ कहते हैं नजर आ रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा, आपको सुना। शोषण कर रहे हैं, रोड पे खड़ा है। होने के बाद भी नहीं डल रहे हैं। कई किसान की शिकायत है, क्योंकि ये पत्थर है, इसके अंदर पूरा मार्बल का पाउडर है। शिकायत यही हुई है कि पानी में डालने के बाद भी मंत्री जी ने बिल्कुल चेक करके दिखाया किसानों के लिए कि किस तरीके से आप भी पहचान कर सकते हैं कि असली है नकली खाद है। देश में संभवतः पहली बड़ी कार्रवाई, किशनगढ़ में नकली खाद बनाने की फैक्ट्रियां सीज, लाखों कट्टे जब्त। अन्नदाता से धोखा, कृषि मंत्री ने 12 से ज्यादा नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्रियां पकड़ी, प्रशासन बेखबर। तो सोचिए देश में किस तरीके के लोग हैं जो देश का अन्नदाता है, जो देश के लिए अन्न उगाता है, आपको सुबह से लेकर शाम तक चलने की जो ऊर्जा देता है अन्न, जो वो इंसान वो उगा रहा है, आप उसी के साथ में बेईमानी कर रहे हैं, उसी के साथ में जालसाजी कर रहे हैं। आपका ईमान कैसे आपको सोने देता है, कैसे आप सांस ले पाते हैं, और कैसे आप उस पैसे को अपने घर में ले जाते हैं, अपने बच्चों की परवरिश में, अपने परिवार की परवरिश में। जो किसान इतनी मेहनत करके अपनी फसल उगाता है, उस पर मौसम की मार पड़ती है, ना तो उसको फसलों का सही दाम मिल पाता है, उसके बाद जो वो खाद लेकर आ रहा है, जो वो बीज लेकर आ रहा है अपनी फसल को लहलहाने के लिए, अपनी फसल को बेहतर बनाने के लिए, आप उसमें भी नकली चीज ला रहे हैं। और आप उसमें मिला क्या रहे हैं? मार्बल, सैंडस्टोन, जो उसकी जमीन को और बंजर बना देगा और बर्बाद कर देगा। ये सोचने वाली बात है। देश के किसानों तक ये संदेश जाना चाहिए, देश के किसानों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, उनको पता चलना चाहिए कि किस तरीके का जो संघर्ष वो अपने जीवन में कर रहे हैं, उनको ऐसे जालसाज लोग जो हैं वो कितना उनके लिए घातक साबित हो सकते हैं। और अगर आपके आसपास भी क्षेत्र में ऐसी कोई घटना घट रही है, या अभी तक आप चुप्पी साधे बैठे हैं और आपने देखा है कि आपके क्षेत्र के आसपास ऐसे ही जालिम लोग बैठे हैं, ऐसे ही निर्दयी लोग बैठे हैं जो देश के किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर करने के लिए बेताब हैं, तो आप उनको पकड़वाइए, अपने जिला प्रशासन से संपर्क करिए, अपने प्रशासन से संपर्क करिए, अपने नेता से, जो भी आपका नेतृत्व करता हो उस क्षेत्र का, उससे संपर्क करिए। और इस तरीके के जो कुकर्म होने वाले हैं उन पर कोशिश करिए कि वो लगाम लगे, ताकि देश के किसान जो हैं वो किसी तरीके से परेशानी का उनको सामना न करना पड़े। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हमारा बताने का मुख्य उद्देश्य यही था कि किस तरीके से राजस्थान में इतना बड़ा नेक्सस चल रहा था नकली खाद का, लेकिन अब इस पे जो है वो पकड़ करी गई है। अब इसको टाइट करने का काम किया जाएगा और तमाम ऐसी फैक्ट्री सीज की जाएंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।